वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, बैरूनी सरमायाकारी का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। मेरी राय में शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक को करना है। हुकूमत के पास जितनी स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। छोटे और पहली मर्तबा घर बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम जल्द शुरू कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार FBI अफसर को नहीं, 3 रुकनी आला कमेटी को दिया है। नया हफ्ता नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,36,000 का तारीखी संग मील अबूर कर गया। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,34,299 पर बंद हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। कहा, मुल्क इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मुस्बत अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की समत दुरुस्त होने की आगाज़ है। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। IMF का पाकिस्तान की मईशत पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में IMF के तर्जुमान माहिर बैंकी का कहना है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। तौसीफ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत है। EFF के तहत इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। बढ़ती हुई तजारती कशीदगी, जोग्राफियाई तकसीम और आलमी सतह पर कमज़ोर ताउन गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा रहा है। इसलिए दूरअंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। माहिर बैंकी का टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाने पर जोर। कहा, कारोबारी माहौल को बेहतर करने और निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने वाली इस्लाहात पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी पायदारी के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और सरमायाकारी के तमाद में मदद दी। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की चीनी इम्पोर्ट करने के हुकूमती फैसले की मुखालिफत। सोशल मीडिया पोस्ट में $30 करोड़ की चीनी इम्पोर्ट करने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। लिखा, चीनी के सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री है। इन लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर्स लिए, इम्पोर्ट भी यही कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया है। कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमती नाकामी चीनी इम्पोर्ट करने का जवाब नहीं हो सकती। जिन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? FBR कहाँ है? FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। ऑर्डिनेंस जारी। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी या फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का इख्तियार हासिल होगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, इस फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है और कौमी सलामती के लिए भी। वज़ीर आज़म ने इस फोर्स को बाकायदा वैसे ही सहूलियात देने का फैसला किया है जैसे बाकी फोर्सेस को है। FC कमांडेंट रियाज गाड़ा ने कहा कि नए स्ट्रक्चर में 40 विंग बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने FC की ज़रूरियात को देखते हुए ये फैसला किया है। कानून से बालातर कोई नहीं, गरीब को पिसने नहीं देंगे। फरसुदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। जिसने मेरे बेटे का चालान किया उसे फ़ोन करके शाबाश दी। वज़ीर आला हो, उसका बेटा, कोई वज़ीर या मुशीर, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, शो ऑफ, डाला कल्चर और असलहे की नुमाइश के खिलाफ हूँ। डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। मसनूई महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई फोर्स नहीं थी। दुकानदारों से भत्ता लिया जाता था। मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए इक़दामात किए। तजावुज़ात ख़त्म कर रहे हैं। पंजाब के बाज़ारों को ख़ातीन के लिए महफूज बना दिया। हमने खिदमत के ख्वाब को सच कर दिखाया है। वज़ीर आज़म का टैक्स दहिंदगान की सहूलियात के लिए बड़ा इकदाम। गोशवारे भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का कहना है,
टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। हुकूमत की अवलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब आदमी पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। हुकूमत का सरमायाकारी को अमली मुआशी फ़ायदे में बदलने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मशरत का जायज़ा। तवानाई, पेट्रोलियम और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मुल्की सरमायाकारी पर गौर। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देने का इरादा। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगा। बाहमी खुशहाली के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। आलमी मार्केट के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर तक महंगा होने, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के पेश नज़र इब्तदाई वर्किंग तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म ने कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और राजनपुर में मुसलधार बारिश। तीजी खान, मियांवाली, तौंसा, कोटद्दू और कमालिया समेत मुतादिद इलाकों में नशेबी इलाके ज़रिया। मर्दान, सवाबी, मालाकंड और कोहाट में तेज़ बारिश। मालाकंड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि मदरसे के 12 तालिबे इल्म जख्मी हो गए। जमरूद में 2 और लकीम मरवत में 4 बच्चे नहाते हुए डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे भी जारी रहेगा। दरिया सिंध में तोंसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। तरबेला डैम में पानी की सतह 1527 और मंगला में 1184 फुट रिकॉर्ड की गई। राजनपुर, घोटकी, तोंसा में पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर आब आ गई। कच्चे के इलाके से नकल मकानी जारी। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। कुछ दिन से ये तासुर दिया गया जैसे स्पीकर रेफरेंस भेजना चाहता है। मुज्तबा शुजा, अहमद इकबाल और इफ्तिखार छिछोड़े दरख्वास्तें दी हैं। रूल्स कहते हैं स्पीकर दरख्वास्त पर बैठा रहे तो वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली का मुअत्तला अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्तें मिलने का बयान। मलिक अहमद खान ने कहा, ना रेफरेंस है ना स्पीकर की ख्वाहिश। मेरे सामने सवाल उठे जिन पर फैसला करना है, फिर मैं यही कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमती अरकान को दरख्वास्तें भेज देता, ना कि रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमत के सामने 5 शराइत रखी। फैसला हुआ आइंदा गालम गलोच पर मबनी नारेबाजी नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल इसरार कर रहे हैं कि कार्रवाई करें। फैसला 30 दिन के अंदर करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अलीमीन गंडापुर और मौलाना के बाद उनके भाई भी आमने सामने। अलीमीन गंडापुर का चैलेंज इंजीनियर ज़ियाउल रहमान ने कबूल कर लिया। बोले अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलाकर उनका मुझसे मुकाबला करवाएं। अलीमीन गंडापुर की औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान का चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के उस बेटे से तो चैलेंज कबूल करो। अलीमीन के अंदाज गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि उनके चल चलाओ का वक्त आ चुका है। उमर अमीन गंडापुर ने कहा, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान को अपने सियासी कदकाठ का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी उनके बस में नहीं। अवाम आप सबको पहचान चुकी है, इसलिए आप लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हुई। नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें इखलाकियात का दर्स ना दें। केपी में अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से मुलाकात। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत। सूबे के सियासी मामलात और जमशुदा अजला बारे भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस केपी में अपोजिशन मेंबरान असेंबली की जल्द बड़ी बैठक मुतवक्के है।
खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ENP और दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका है। PTIP के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जितनी जर्नल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर से निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया है। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जजेस सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर। कराची बार और शेब शाही ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस सीनियरिटी तय करना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, जजेस की आसामियों पर तैनाती जुडिशल कमीशन के जरिए ही मुमकिन है। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हट जाना केस लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ 18 जुलाई को वीडियो लिंक पर जिरा के लिए तलब। फैसले में कहा गया, अदालत का मकसद फ्रीकैन को शवाहिद की इजाज़त देकर उसके बाद ठोस इंसाफ करे। KP के अवाम PTI हुकूमत से नाखुश हैं। PTI के वोटर्स भी हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलप सर्वे जारी। अवाम गवर्नेंस, मईशत, सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर नाराज। 52% शहरियों ने कहा तरक्याती फंड्स करप्शन के नजर हो चुके हैं। 40% ने राय दी कि पंजाब के निस्बत KP में करप्शन ज्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर देने की भी शिकायत। गैलप सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, गैलप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के इशारे पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरीम नवाज की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलप ने राय क्यों नहीं ली? अज़मा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब बोली, खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसे किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। ये सर्वे 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने अल-यमीन गंडापुर को चार्जशीट किया है। मरीम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीरत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान, ईरान और इराक़ के वज़ीर दाखिला का अहम इजलास। मोहसिन नकवी, सिकंदर मोमिनी और अब्दुल अमीर अल शिमरी शरीक हुए। ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर। सेमुल की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन की मज़ीद सहूलत के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया जा रहा है। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात शेड्यूल है। पाक रूस तजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान माल बरदार ट्रेन अगस्त में चलाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस हवाले से कार्गो ट्रेन का पायलट मंसूबा लॉन्च किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 16 बोगियों पर मुश्तमिल पहली माल बरदार ट्रेन चलाई जाएगी, जो ईरान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान से होती हुई रूस पहुँचेगी। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर। पावर डिवीजन की सोलर नेट मीटरिंग खत्म करने की तजवीज़। नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग सिस्टम लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए सिस्टम में सोलर सार्फिन के नर्ख मजीद कम किए जाएंगे। बिजली 11 रुपये में नकद अदायगी पर खरीदने की तजवीज़। पुराने सोलर मीटरिंग सार्फिन पर नए रेट लागू नहीं होंगे। पुराने सार्फिन से 27 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। सोलर ग्रॉस मीटरिंग और नए नरखों की मंजूरी नेपरा से ली जाएगी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में ख़तरात का सामना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस को ख़त लिखा। पीका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हकूक़ महदूद हो रहे हैं। पीका कानून के तहत मुकदमात, हरासानी और धमकियाँ मिल रही हैं।
सहाफ़ियों पर हमले, हरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए। पीक एक्ट में तरामीम FIA को बेजा इख्तियारात देती है। इस कानून का इस्तेमाल इख्तिलाफी राय को दबाने के लिए हो सकता है। इस साल के दौरान कम अज़ कम 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। हमलों धमकियों के मुकदमात में किसी एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं हुई। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवाई गई। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। कहा, हर फैसले का मकसद अवाम की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत है। यही नवाज शरीफ का विजन है। जिस दिन एक गरीब के सर पर छत आ जाती है उस दिन रियासत कामयाब हो जाती है। रिवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया, खिदमत का दर खोल दिया। अपनी छत अपना घर महज ईंटों और दीवारों का मंसूबा नहीं, नादार अफराद के लिए नई जिंदगी का आगाज़ है। दलाई लामा की जानशीनी पर भारत की बयानबाजी पर चीन बरहम। बीजिंग ने नई दिल्ली को सख्त तंबीह कर दी। कहा, दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी का मामला मुकम्मल तौर पर चीन का अंदरूनी मामला है। इस पर भारत का कोई भी मौक़िफ़ या मुदाखलत ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा कर सकता है। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हाल ही में भारत में दलाई लामा की 90वीं सालगिरह की तक़रीबात का इनेकाद हुआ। सालगिरह में भारतीय वुज़रा और हुकाम की शिरकत पर चीन शदीद नाराज़ हुआ। नई दिल्ली में चीनी सफारत खाने हुकाम का कहना है, दलाई लामा कार्ड खेलना भारत के लिए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। चीन का बयान जयशंकर के दौरे चीन से कबल आया। 2020 की सरहदी झड़पों के बाद भारत और चीन में पहला आला सतह का राब्ता है। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत में जमहूरियत सवाल पज़ीर सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर ने मोदी सरकार की पॉलिसीज़ पर तनकीदी किताब लिख दी। मोदी के भारत को फाशिस्ट रियासत में तब्दील करने पर रोशनी डाली। दीवार के मुताबिक मोदी ने हुकूमत संभालते ही सहाफ़त पर वार किए। सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान आज़ादाना राब्ता ख़त्म किया। वज़ारतों के फैसले सरकारी वज़रा की जगह बीजेपी के नामज़द अफराद से होने लगे। सहाफ़त को इश्तिहारात की जंजीरों में जकड़ा गया। अदलिया को रिटायरमेंट के बाद पुरकशिश ओहदे देकर वफादारी खरीदी गई। मोदी सरकार ने इख्तिलाफ़ी राय को जुर्म और सहाफ़त को गुलामी में तब्दील कर दिया। यूक्रेन के मामले पर रूसी सदर ने मायूस किया। पुतिन बातें अच्छी करते हैं लेकिन साथ बम भी गिराते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। जुमे के रोज़ रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए पुतिन से तफसीली बात करने का ऐलान। रूस पर पाबंदियां लगाने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। कहते हैं ये हथियार एक नए मुआहदे के तहत यूक्रेन को भेजे जाएंगे।